हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 73 लेकर आई हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट कीजिए। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली मार्क्समैन का स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट का टेस्ट सीरीज चलवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल एंड बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड मिलेगा। अगर आप घटना चक्र 2021 का पूर्वावलोकन करना चाहते हैं तो वो भी मेरे YouTube चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वहाँ पर आप चाहिए मेरे वीडियो को विजिट कीजिए। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है, मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो लेट्स स्टार्टेड। आप वीडियो को पाउच करते हुए आंसर दीजिएगा फ्रेंड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि शहद का प्रमुख घटक क्या है। यानी अगर हनी शहद की बात करें तो इसका मेन कंस्टिट्यूएंट क्या रहता है, तो फ्रक्टोज रहता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और फ्रक्टोज का केमिकल फार्मूला है C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है, तो यह एक पेड़ से मिलती है एस्पिरिन। थर्ड नंबर है कि एस्पिरिन क्या है, तो यह एस्पिरिन जो है ना वो एक एंटीपायरेटिक है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कार्बन मोनोऑक्साइड CO। नेक्स्ट है कि दूध किसका उदाहरण है, तो दूध एक इमल्सन यानी पायस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कोलाइड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आइसक्रीम कोलाइड का एग्जाम्पल नहीं है। आप जानते हैं व्हाट इज कोलाइड, तो कोलाइड एक केमिकल मिक्सचर होता है फ्रेंड, जिसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु में समान रूप से परिक्षेपित होती है, उसी को कोलाइड कहते हैं। नेक्स्ट है कि खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, क्यों? लैक्टिक एसिड की वजह से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अम्ल दूध से दही में कन्वर्शन के लिए उत्तरदायी होता है, तो लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट, प्राचीन काल में दही जमाने की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती थी, तो जीवाणु। नेक्स्ट, 10th नंबर है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है, तो वनस्पति ऑयल। नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे फ्रेंड कि अपमार्जक यानी डिटर्जेंट क्या है, तो यह एक शोधन अभिकर्ता है, डिटर्जेंट। 14th है यहाँ पर से उर्वरक यानी फर्टिलाइजर से क्वेश्चन एराइज किए गए हैं कि गेहूं की खेती के लिए कौन से फर्टिलाइजर का उपयोग करना चाहिए, तो नाइट्रोजन। नेक्स्ट है कि तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह कौन सा एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा फर्टिलाइजर मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है, तो अमोनियम सल्फेट सबसे ज़्यादा अम्ल छोड़ता है मिट्टी में, अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट, यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंट कितना है, तो अगर यूरिया खाद की बात करें तो उसमें एटलीस्ट 47% अप्रॉक्स नाइट्रोजन पाए जाते हैं खाद यानी यूरिया में। नेक्स्ट, निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। नेक्स्ट, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है, तो एमाइड के रूप फॉर्म में। नेक्स्ट, DAP में कितने प्रतिशत फॉस्फोरस तथा नाइट्रोजन पाई जाती है, तो 18% नाइट्रोजन तथा 46% P2O5। तो चलिए 19th की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी अमोनियम सल्फेट एक मिश्रित उर्वरक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी सोडियम सल्फेट। Na2SO4 की अगर बात करें फ्रेंड तो यह एक केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है, यह एक अकार्बनिक कंपाउंड है सोडियम सल्फेट। उसके अलावा यूरिया, सुपर फॉस्फेट और पोटासियम नाइट्रेट ये सब एक केमिकल फर्टिलाइजर हैं। नेक्स्ट 21 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर से विविध यानी मिसलेनियस से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, तो ऑप्शन नंबर ए एलिथ्रीन। नेक्स्ट, अग्निशमक में कौन सी गैस काम आती है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो पायरेथ्रीन। नेक्स्ट, मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रीन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो एक बीजीय पौधे से। नेक्स्ट, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है, तो ये पोटासियम साइनाइड यानी KCN से बनता है, जो चूहा मारने वाला दवा रहता है जहर, KCN यानी पोटासियम साइनाइड से।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो जिंक फॉस्फाइड को। नेक्स्ट, रोडेंटिसाइड वह केमिकल है जिनका प्रयोग किया जाता है किस चीज़ को नियंत्रित करने के लिए, तो चूहों को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं कि एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है किसके रूप में, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ए, कीटनाशक के रूप में एल्यूमिनियम फॉस्फेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किससे अमलगम कहते हैं, तो पारा तथा जस्ता को ही अमलगम कहा जाता है। और अमलगम क्या है, तो वो हम लोग अपने प्रीवियस सेट में कवर कर चुके हैं। तो निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी पोटासियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट है कि समस्थानिक यानी आइसोटोप यहाँ पर कार्बन के दिए हुए हैं, वे संबंधित ऑप्शन नंबर सी यानी फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म की एज यानी आयु निर्धारण करने के लिए कार्बन डेटिंग जो किया जाता है कार्बन का जो आइसोटोप है। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि कार्बन का 3 आइसोटोप होता है फ्रेंड। कितना आइसोटोप रहता है, 3 आइसोटोप। एटमिक नंबर तो सबके सेम ही रहेंगे। ये देखिए ये 3 आइसोटोप है कार्बन के, तो ये जो आइसोटोप है ना जिसका एटॉमिक नंबर तो 6 है बट एटॉमिक मास यहाँ पर 14 हो रहा है, तो इसी का यूज फॉसिल फ्यूल के एज निर्धारण करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तभी मैं जस्ट बतलाई फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्मों की। नेक्स्ट, रेडियोथर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है चट्टानों की उम्र। नेक्स्ट, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है, तो यूरेनियम टेक्निक के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक अल्ट्रावायलेट रेज को विच्छेदन कर सकता है, तो क्रुक्स कांच। आगे बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प भी कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, तो जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। जिनॉन की अगर बात करें तो यह एक इनर्ट गैस है फ्रेंड, ठीक है ना। इनर्ट गैस बहुत सारे होते हैं जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सब इनर्ट गैस के एग्जाम्पल हैं। इनर्ट गैस इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल के शून्य वर्ग का एलिमेंट है और ये काफ़ी ज़्यादा अक्रिय रहता है और इसी वजह से इसे इनर्ट गैस की संज्ञा दी गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर का वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी जिनोन को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं जो एक इनर्ट गैस है। चलिए आगे है कि मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है, तो अमोनिया। नेक्स्ट, अब तक निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता रहा है, तो आर्टिफिशियल क्लाउड का निर्माण सिल्वर आयोडाइड यानी HEI सिल्वर आयोडाइड का यूज करके आर्टिफिशियल बादल बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह कौन सा ग्रह है, तो मंगल ग्रह में मीथेन की मौजूदगी पाई गई है। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ कि निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहते हैं। नेक्स्ट, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है, तो ये एक मर्क्यूरिक सल्फाइड है सिंदूर। नेक्स्ट, माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं में से किसका यूज किया जाता है, तो फॉस्फोरस का। नेक्स्ट है कि कार्बन नैनो ट्यूब यानी CNTS किसने बनाई, तो ऑप्शन नंबर बी IG मान ने। तो चलिए 46 की अगर बात करें कि भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र स्थित है लक्षद्वीप में। 47 है कि कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट, द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है क्रायोजेनिक्स। 49 है कि धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए यूज किया जाता है। धूम्र पर्दे प्रायः किसके वायु में परिक्षिप्त सूक्ष्म कणों के बने हुए होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यानी टाइटेनियम ऑक्साइड। तो चलिए 50 की बात करते हैं कि एक सामान्य शुष्क सेल यानी बैटरी में विद्युत अपघटय होता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट अमोनियम क्लोराइड। 51 की अगर बात करें कि किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वह कहलाता है अणु।
नेक्स्ट 55 है कि जे थॉमसन ने ऋण आवेशी कण इलेक्ट्रॉन की खोज कब की थी? तो 1897 में। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनों की खोज निम्नलिखित में से किसने की? तो जे थॉमसन ने। कब? तो 1897 में। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ कि एक तत्व यानी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक नंबर 17 है। इस परमाणु में प्रत्येक सेल तथा सब सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो अगर हम लोग बात करें कि एटॉमिक नंबर 17 किसका है, तो ये क्लोरीन का है। और इसका अगर के, एल और एम में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो प्रीवियस सेट में मैं आप लोगों को बतला चुकी हूँ। और जब मैं आप लोगों का इडिटोरिया का सेट कवर कर रही थी तो इस टाइप के क्वेश्चन उसमें भी दिए गए थे, तो इडिटोरिया में भी मैं आप लोगों को इसे ब्रीफली से डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर के में तो हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, यहाँ पर 8, तो 2 + 8 कितना हो गया 10, बट लाना है हम लोग को 17, तो बाकी क्या बचा? तो 7, तो 2, 8, 7। तो इस अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं, 2, 8 और 7, जो क्लोरीन की एटॉमिक नंबर 17 है, तो उसका यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। नेक्स्ट 55 की अगर हम लोग बात करें कि एक परमाणु में 2 के, ठीक है, 8 L इलेक्ट्रॉन है, परमाणु के ए और पी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर सी 2 और 6। आगे बढ़ रहे 56 की तरफ कि किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन हैं, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना होगा? तो अब जान लीजिए कि 10 इलेक्ट्रॉन है यानी उसका एटॉमिक नंबर 10 है। तो कौन सा एलिमेंट है? नियोन। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 रहता है, ठीक है। यही इलेक्ट्रॉन 10 भी हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन रहता है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों 10 हो जाएंगे। बट यहाँ पर आपको जो न्यूट्रॉन कह रहा है वो 12 आ रहा है, ठीक है ना फ्रेंड। तो एटॉमिक मास कैसे निकालें? तो एटॉमिक मास निकाला जाता है न्यूट्रॉन और एटॉमिक नंबर को ऐड करके। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 22। क्या हो जाएगा? 22। इसका एटॉमिक मास 22 हो जाएगा। अब आप देख लीजिए न्यूट्रॉन, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो निकलेगा, तो 22 - 10, तो यहाँ पर आ गया 12। क्या आ गया? 12। तो आ गया आपके नॉलेज के लिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 22 है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी आर्गन की अगर बात करें तो इसमें आप एटॉमिक नंबर 18 देख रहे हैं, और इसका जो अगर मतलब कि 38 यहाँ पर आप देख सकते हैं। एटॉमिक मास 38 दिया हुआ है, तो इसका जो प्रोटॉन निकलेगा वो क्या हो जाएगा? तो 38 - 18 करके आ जाएगा। फिलहाल हम लोगों का इसका 20 आंसर, तो 20 यहाँ पर न्यूट्रॉन हो रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो चलिए 58 की अगर बात करें कि हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? तो 1 होती है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है? तो ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रिनो। नेक्स्ट, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के 4 क्वांटम नंबर समान नहीं हो सकती, यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित था? तो ये पाउली का सिद्धांत था। नेक्स्ट 61 की अगर बात करें कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है अणु। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? ये पहले भी हो चुका है कि पी तथा एन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके सेंटर में पाए जाते हैं किसी भी एटम के। नेक्स्ट, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं कहाँ? तो उसके नाभिक के भीतर रहते हैं, न्यूक्लियस के भीतर। नेक्स्ट, वह एलिमेंट जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है वह कहलाता है हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 और एटॉमिक वेट भी 1 है। नेक्स्ट है कि जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है, और जब ऋणावेशित होगी तो वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी। नेक्स्ट 66 है कि एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर डी 39 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कि प्रोटॉन की संख्या 19 है, इसका मतलब उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 19 है। तो किसका एटॉमिक नंबर 19 है? तो पोटासियम का एटॉमिक नंबर 19 है, ठीक है ना फ्रेंड। अब जानिए कि पोटासियम का एटॉमिक नंबर 19 है तो एटॉमिक मास यानी द्रव्यमान संख्या कैसे निकाला जाता है? तो एटॉमिक मास इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन 19 दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में ही, न्यूट्रॉन भी क्वेश्चन में 20 दिया हुआ है। तो जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी 19 और 20 को ऐड करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी निकल कर आ रहा 39, और 39 ही यहाँ पर आपका एटॉमिक मास यानी द्रव्यमान संख्या हो जाएगी पोटासियम की। तो चलिए 67 की तरफ एंट्री कर रहे हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का रेशियो क्या है?
तो प्रोटॉन का रेशियो और इलेक्ट्रॉन का रेशियो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1837:1। नेक्स्ट है कि किसी एलिमेंट के आइसोटोप में क्या समानता रहती है, क्या सिमिलरिटी रहती है, तो उसकी एटॉमिक नंबर तो सेम रहती है बट डिफरेंट मास नंबर रहता है, उसी को समस्थानिक यानी आइसोटोप कहते हैं। नेक्स्ट है कि बैटरी की धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है, कैथोड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, सल्फर। नेक्स्ट, सोडियम को किस में रखा जाता है, तो मिट्टी तेल में रखते हैं। क्यों सोडियम को मिट्टी तेल में रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। या अगर इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर हम लोग बाहर रखेंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने आप ही स्वतः जलने लगती है सोडियम, इसी वजह से इसे मिट्टी तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट, सोने का संकेत क्या है, तो AU से हम लोग सोना यानी गोल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी अगर बात करें AG तो सिल्वर, यहाँ पर चांदी हो गया, कॉपर से तांबा, ये SN से टीन। तो चलिए 73 है कि शुद्ध सोने की माप क्या है, पहले भी ये सब हो चुका है कि 24 कैरेट। नेक्स्ट, अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान है मेटलर्जी। नेक्स्ट, वायु में निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं को जोड़ता है, वायु में निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं को जोड़ता है, तो इट्स करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु भी कहा जाता है, तो टाइटेनियम को। तो चलिए 77 है कि वह धातु जो चाकू द्वारा सुगमता पूर्वक काटी जा सकती है वह है सोडियम। क्या है, सोडियम। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जिसे इजीली हम लोग चाकू से काट सकते हैं। नेक्स्ट है कि सीसा तत्व किस रासायनिक प्रतीक से व्यक्त किया जाता है, तो इट्स करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी यानी Pb। सीसा अगर एलिमेंट की बात करें तो इसे Pb से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट 79 है कि निम्नलिखित में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है, यानी ना ही एलिमेंट है और ना ही कंपाउंड है, तो ऑप्शन नंबर डी, वायु। अगर एयर की बात करें तो यह ना एलिमेंट है और ना ही यह कंपाउंड है, एक गैस है। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं 80 की तरफ कि ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है, तो ये कांच का बना रहता है ग्रीन हाउस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अधातु नहीं है, तो एल्यूमिनियम एक अधातु नहीं है, यह एक मेटल है। नेक्स्ट है कि प्रयोग करने तथा औजार बनाने के लिए सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी, तो तांबा यानी कॉपर की। जिस टाइम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे तो उसी टाइम इसका जिक्र हो चुका था। नेक्स्ट है कि लिखने वाली पेंसिल में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक धातु है, तो ऑप्शन नंबर सी, मरकरी यानी पारा की बात करें तो यह एक मेटल है। नेक्स्ट 85 है कि निम्न में से कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है, तो टाइटेनियम। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज है, तो ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। आगे बढ़ रहे 87 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुलक है यानी पॉलीमर है, तो प्लास्टिक। नेक्स्ट, सिलिकेट जिसको सेमा या सिलिका ऑफ मैग्नीशियम से भी जाना जाता है, प्रचुर मात्रा में है क्रस्ट में। नेक्स्ट 89 है कि आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने प्रस्तुत की थी, तो मोजले ने, ठीक है ना। और मोजले के अकॉर्डिंग जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रस्तुत किया गया फ्रेंड, उसमें एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं अकॉर्डिंग टू मोजले। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो डायमंड यानी हीरा। नेक्स्ट, एलिमेंट और कंपाउंड के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है, तो रासायनिक सूत्र द्वारा। आगे बढ़ रहे हैं कि तत्वों का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक नंबर से, एटॉमिक नंबर से, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है उसका परमाणु क्रमांक। चलिए 95 के 4 की अगर बात करें तो लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी, पिटवा लोहा। नेक्स्ट, सूर्य मुख्यतः बना होता है हाइड्रोजन से। नेक्स्ट, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा गैस विलुप्त मात्रा में है, तो नाइट्रोजन। नेक्स्ट, ओजोन परत को हानि पहुंचा रहा है कौन सा, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFL। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन लेयर को इफेक्ट कर रहा है, हानि पहुंचा रहा है। नेक्स्ट है कि ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही, तो CFC हो गया यहाँ पर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से नष्ट हो रही है।
नेक्स्ट 99 है कि निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब वायु को पॉल्यूटेड करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है कि चार्ल्स का नियम संबंध दर्शाता है किसके बीच में, तो आयतन यानी वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में चार्ल्स का जो लॉ था वो रिलेशन बतला रहा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।